नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन पर। ठीक है, इनके क्षेत्रों के आधार पर हिमालय का विभाजन कैसे किया गया है, या आप कह सकते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रदेश प्रदेश मतलब क्षेत्र वही होता है। तो देखिए, आपको पता है जो क्षेत्रीय विभाजन है उसके आधार पर हिमालय को हमने चार भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिमालय को चार भागों में विभाजित किया गया है। तो एक तो है, देखिए, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, और जो पंजाब हिमालय है वो है सिंधु से सतलज के बीच। तो पहले सिंधु देख लेते हैं। देखिए, सिंधु यहां से आ ही रही है, आपको पता है, ये है सिंधु। ओके, मानसरोवर लेक के पास से ये ये आई सिंधु। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। और फिर कह रहे हैं सतलज, किसके बीच? सतलज। और हमें पता है जो सतलज है वो कहां से निकलती है? यस, हिमाचल प्रदेश से। नदियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। और जो ये सतलज है ये फाइनली किसमें मिल जाती है? यस, सिंधु में। तो जो ये बीच के ये वाला जो हिमालय है, ये वाला जो भी हिमालय है, यहाँ जो भी हिमालय आएगा बीच में, इसको बोला गया है पंजाब हिमालय। क्या बोला गया है? रिप्लाई कीजिए। यस, पंजाब हिमालय। ठीक है, तो पंजाब हिमालय हमें समझ में आ गया। इंडस, देखिए इसको इंडस लिखा है, इंडस बोल दीजिए या आप सिंधु बोल दीजिए, एक ही बात है। सिंधु। ओके, शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा। ये सिंधु हो गई, और ये सतलज आपको साफ साफ दिख ही रही है। ओके, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय? यस, पंजाब हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय, देखिए कुमाऊं हिमालय जो है अब इससे आगे बढ़ेंगे, सतलज तक हम पहुंच गए। देखिए, अगर आप देखें उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ है, वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम कौन सी नदी है बताइए जरा? यस, और ये नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बहती है। क्या नाम है इसका? यस, इस नदी का नाम है काली नदी। इसको काली भी बोलते हैं और शारदा भी बोलते हैं। कौन सी नदी? यस, काली नदी। ओके, तो जो ये वाला हिमालय हो गया, ये हो गया कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। कहाँ से? यस, यानी कि सतलज से लेकर जो यहाँ तक ये वाला हिमालय जो है, ये कौन सा हो गया? कुमाऊं हिमालय। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक नदी बहती है यहाँ पर, सिक्किम में बहती है। इस नदी का नाम है तिस्ता नदी। कौन सी नदी है ये? कौन सी है? नाम बताइए जरा। यस, तिस्ता नदी। तिस्ता। तिस्ता की बात करें तो कौन सा स्टेट याद रखना है? यस, सिक्किम। तिस्ता नदी। अब जो ये बीच में हिमालय आएगा, यानी कि काली नदी से लेकर, यानी कि उत्तराखंड से लेकर ये पूरा का पूरा ये सिक्किम तक, ये कौन सा हिमालय हो गया बताइए जरा? बताइए। यस, नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। तो ये कौन सा था? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं हम, बेसिक जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कौन सा हो गया बताइए जरा? यस, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं। कुमाऊं हिमालय। ओके, और ये वाला हो गया, जो ये वाला हिमालय हो गया, ये कौन सा हो गया? यस, नेपाल हिमालय। कौन सा हो गया? यस, नेपाल हिमालय। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक, यानी कि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये इधर से, ये यहाँ से आ रही है, और ये ठीक है ना। तो जो ये वाला हिमालय है, ये वाला तिस्ता के बाद से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, तो ये वाला कौन सा हिमालय हुआ बताइए जरा? यस, ये हुआ असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। जो भी इस क्षेत्र के बीच में जो भी हिमालय पड़े, यानी कि जो भी माउंटेन्स पड़े, वो क्या कहलाएंगे? यस, असम हिमालय।
देखिए ये तो आपको क्लियर हो ही गया इनकी लोकेशन। अब देखिए इनकी कई बार लंबाइयाँ पूछते हैं, सॉरी असम है ये, असल नहीं असम, असम हिमालय, ठीक है। अब इनकी पूछते हैं लंबाइयाँ। अब देखिए पंजाब, पंजाब में साफ साफ दिख रहा है पंज आ गया, पंज मतलब पाँच, पंज मतलब पाँच। तो हमें याद रखना है पंज मतलब पाँच आ गया, तो इसकी लंबाई जो है ये है 560, 560 किलोमीटर लंबाई तक कौन सा है, यस पंजाब हिमालय। पंज, पंज मतलब पाँच, याद रखना आपको। कुमाऊं हिमालय, देखिए कुमाऊं हिमालय है, ये है 320, कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है 320। और कुमाऊं के बाद आग आपको आना है सीधा असम हिमालय, और असम हिमालय की है 720, 720। बात समझ में आ रही है? कुमाऊं हिमालय की रिप्लाई कीजिए कितनी, यस 320। और असम हिमालय की कितनी लंबाई, यस 720। तो 320, 720, पंज पंजाब। अब बचा नेपाल हिमालय, तो पांच और तीन को जोड़ेंगे तो आठ, तो यह है नेपाल हिमालय की 800। देखिए अब जितना मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया इन्हीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। बस लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा सा उसको समय देकर हमें स्टडी करनी है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम इसको कई बार क्या बहुत आसान सोचते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं और फिर फाइनली एग्जाम में मिस्टेक करते हैं। तो बात क्लियर हो गई। पंजाब हिमालय 560, कुमाऊं 320, और कुमाऊं के बाद असम हिमालय कितना 720, और नेपाल हिमालय हमारा 800। ओके। और हमें यह भी ध्यान रखना है, देखिए जो जो हमारे उच्च पर्वत है, यानी कि जितना भी हमारा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, जितना भी हमारा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है, उसके लगभग 10% पर उच्च पर्वत हिमालय है। कितने पर, 10% पर। 10% पर क्या है, उच्च पर्वत हिमालय, उच्च हिमालय यानी कि उच्च पर्वत पहाड़ियां कह सकते हैं, उच्च पर्वत चोटियां कह सकते हैं, उच्च, ओके, उच्च। और लगभग 18% पर आप मान लीजिए, 18% पर पहाड़ियां यानी कि जो इनसे छोटी हैं। 10% पर तो बहुत ऊंची ऊंची है, संपूर्ण जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसका बोल रहा हूं मैं, उसका 10% क्षेत्रफल पर उच्च पर्वत चोटियां हैं। और लगभग 18% या 18.5 आप कह सकते हैं, उस पर थोड़ा इससे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। ओके, पहाड़ियां कह सकते हैं, पहाड़ी मतलब कम ऊंचाई। और जो हमारा 43% है, 43% पर क्या है, यस विस्तृत मैदान। 43% पर क्या है, विस्तृत मैदान, यानी कि जहां जो प्लेन वाले क्षेत्र है, प्लेन वाला क्षेत्र कितना परसेंट है, यस 43%। ओके, याद रहेगा प्लेन वाला क्षेत्र या विस्तृत मैदान कितने पर है, यस 43% पर। अब देखिए ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब एक और बात आपको शेयर करनी है। देखिए सामान्य लोगों का जो समय है, अधिकतर जो समय है, और वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और उसमें लगभग सभी लोगों का एक ही विषय होता है कॉमन। और वो कॉमन विषय क्या होता है, यस क्रिटिक्स, अर्थात आलोचना। अधिकांश लोग अपना समय कैसे बर्बाद करते हैं, दूसरे लोगों की आलोचनाएं करके। लेकिन मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप कोशिश कीजिए किसी की भी आलोचना जहां तक संभव कम से कम उससे बचने की कोशिश कीजिए। आलोचना बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप आलोचना करने से बच जाएंगे, लोगों की कंट्रोल करना सीखे खुद पर, आलोचना करने से बचेंगे, तो आपकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो भविष्य में आने वाली बहुत सारी समस्याएं आलोचना की वजह से होती हैं, उनसे आप बच जाएंगे और उस समय का आप सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आलोचना नहीं करनी है। ठीक है, तो यही आपके साथ शेयर करना था। आई होप आपको इससे जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिला होगा। हाँ, और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो उसमें भारत का भूगोल भी मिलेगा, संविधान भी मिलेगा, इतिहास भी मिलेगा, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं और वो आपके लिए कुछ ना कुछ लाभकारी जरूर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। और नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।